कर्नाटक के सीएम को लेकर रस्साकशी जारी। डीके शिव कुमार ने कहा, सीएम से कम कोई पद मंजूर नहीं। कांग्रेस बोली, हमें कोई जल्दी नहीं, अगले 2 दिन तक चलेगा मंथन। प्रियंका गांधी को मिली डीके शिव कुमार को समझाने की जिम्मेदारी। आज डीके शिव कुमार से प्रियंका करेंगी मुलाकात। कर्नाटक में सिद्धरमैया के समर्थकों ने जश्न मनाकर दिया है शुरू। इधर मामला सुलझने तक दिल्ली में ही रहेंगे डीके शिव कुमार। सिद्धरमैया सुबह 11:15 बजे राहुल गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद पहुंचे। दोनों के बीच में करीब 1 घंटा बातचीत हुई। इस दौरान उनके साथ विधायक भी मौजूद रहे। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस के बाहर डीके के समर्थक पोस्टर लेकर कर रहे प्रदर्शन। इनकी मांग है कि उन्हें सीएम बनाया जाए। डीके शिव कुमार के अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक। ढाई साल के फॉर्मूले पर बोले डीके शिव कुमार, पहले टर्म में मुझे बनाया जाए सीएम। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया बन सकते हैं कर्नाटक के सीएम, लेकिन फिलहाल किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं आलाकमान। केंद्रीय नेतृत्व के साथ चिंतन, तैयार की जाएगी कर्नाटक के मंत्रियों की लिस्ट। कांग्रेस में सीएम पर सस्पेंस के बीच में बीजेपी हमला। कहा, कांग्रेस में हमेशा से कुर्सी के लिए होती है अंदरूनी लड़ाई। जयराम रमेश ने किया ट्वीट, 2017 में 11 मार्च को नतीजे, 8 दिन के बाद मुख्यमंत्री बने थे योगी। इस समय 7 दिन के बाद आया था हेमंता का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन। 18 मई को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के मैस्कट को करेंगे लॉन्च। संग्रहालय में दिखेगी भारतीय अतीत से संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं। प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप और म्यूजियम कार्ड्स का भी करेंगे अनावरण। इस साल इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का विषय है संग्रहालय स्थिरता भलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 मई तक जापान दौरे पर जाएंगे। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री मोदी को इस समिट में हिस्सा लेने के लिए किया आमंत्रित। जापान कर रहा है G7 समिट की अध्यक्षता। मोदी कैबिनेट की हुई बैठक। आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए PLI स्कीम को मिली मंजूरी। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह स्कीम 6 साल के लिए। सरकार ने 2,400 करोड़ का निवेश होने की जताई संभावना। वहीं 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का टारगेट रखा। कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी है। खरीफ फसलों के लिए सरकार ने किया तय, केंद्र सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी। इससे किसानों को समय पर खाद मिल पाएगी। बिहार में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आखिरी दिन। होटल से निकलते ही भक्तों का हुजूम लगा। पटना के नौबतपुर में चल रही बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा, भक्तों के लिए लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। गर्भगृह की दीवार की तस्वीर आई है सामने। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की तस्वीर, लिखा, अद्भुत अलौकिक भव्य स्वरूप ले रहा मंदिर। हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सरदार गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। केदारनाथ धाम में लगेगी भगवान शिव के अति प्रिय ओम की प्रतिमा। गुजरात के कलाकारों ने किया है तैयार। प्रतिमा का वजन है 5 टन। मंदिर परिसर से 300 मीटर दूर प्रतिमा को स्थापित किए जाने की प्लानिंग। बढ़ जाएगी केदारनाथ मंदिर की खूबसूरती। मंदिर के शीर्ष पर स्थापित किया जाएगा स्वर्ण कलश। केदारनाथ धाम में यात्रियों के लिए लागू हुआ टोकन सिस्टम। लंबी कतारों से भक्तों को राहत। यात्रियों की सहूलियत के लिए लिया गया फैसला। बारिश के लिए शेल्टर का भी निर्माण किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। मुंबई हुआ भव्य स्वागत। उप मुख्यमंत्री फडणवीस भी रहे साथ। सोनीपत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अंडर 23 और अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल शुरू। 60 के आसपास पहलवान लेंगे हिस्सा। समस्तीपुर में टिकट चेकिंग के दौरान जुर्माने पर वसूले 36 लाख रुपए। टिकट चेकिंग स्टाफ ने 4,636 यात्रियों को बिना टिकट के पकड़ा। औरैया में गर्मी से लोग परेशान बचने के लिए कर रहे हर संभव प्रयास। मोतिहारी में शिक्षकों ने खोला शिक्षा पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा। पैसों का भुगतान न होने से खफा।
देश भर में एनआईए की छापेमारी, गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर लिंक को लेकर 122 जगहों पर तलाशी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में एनआईए का छापा, 200 से ज्यादा लोगों की टीम। दिल्ली एनसीआर में 32 जगहों पर एनआईए की रेड हुई, राजस्थान में 18 जगहों पर छापेमारी हुई। पंजाब में 65 जगहों पर छापेमारी हुई। लॉरेंस बिश्नोई, गोली बराड़, कुलदीप सिंह, जगजीत सिंह और धर्मन कहलोन विदेश से चला रहे गैंग को। बठिंडा की चंसर बस्ती में एनआईए की रेड, टेरर लिंक को लेकर तलाशी जारी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर 15 किलो हेरोइन गिराकर लौटा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने किया जब्त। घटना के दौरान पेट्रोलिंग पर थे जवान, फायरिंग कर ड्रोन को गिराया। 2024 के चुनावी समर को लेकर बीएसपी ने कसी कमर, मायावती ने बुलाई विशेष बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना लिखा। सत्तारूढ़ पार्टी की जन विरोधी नीति लोकतंत्र के लिए घातक है। अतीक अशरफ कांड को लेकर बयान दर्ज करेगा न्यायिक आयोग, मंगलवार प्रयागराज पहुंची थी टीम। पुलिस के साथ न्यायिक आयोग की करीब 2 घंटे की बैठक, अतीक अशरफ कांड को लेकर ली जानकारी। 19 मई तक प्रयागराज में ही रहेगी न्याय आयोग की टीम। पुलिस कर्मियों, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, मीडियाकर्मी से लेंगे जानकारी। तिहाड़ जेल नंबर 7 के सुपरिंटेंडेंट, तिहाड़ जेल प्रशासन का कारण बताओ नोटिस, सत्येंद्र जैन की सेल कैदियों को रखने का मामला। 11 मई को सत्येंद्र जैन ने लिखी थी एप्लीकेशन, अपने साथ 2 से 3 कैदियों को रखने की थी अपील। जेल प्रशासन की जानकारी के बिना सुपरिंटेंडेंट ने सत्येंद्र की सेल में भेजे थे कैदी, भनक लगने पर जेल प्रशासन ने हटाए दोनों कैदी। राष्ट्रपति भवन की सैर करने की इच्छा रखने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। 1 जून से आम लोगों के लिए खुलेंगे दरवाजे। हफ्ते में 6 दिन आम जनता के लिए खुलेंगे राष्ट्रपति भवन के दरवाजे। पहले के मुकाबले 1 घंटे ज्यादा कर सकेंगे सैर। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर सैर के लिए होगा रजिस्ट्रेशन, निःशुल्क होगी रजिस्ट्रेशन की फीस। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार है योगी सरकार। 26 मई को 105 उद्यमी मित्रों की होगी ज्वाइनिंग। 72,000 करोड़ की 1200 योजनाएं धरातल पर उतारने की तैयारी में योगी सरकार। 10 लाख करोड़ की योजनाओं का बनाया टारगेट। भुवनेश्वर में G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। प्रतिनिधियों ने खंडगिरी का किया दौरा। G20 के प्रतिनिधियों ने उदयगिरी की जुड़वा गुफाओं का भी जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी रही साथ। विजयवाड़ा पहुंचे सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, लक्ष्मी महायज्ञ में लिया हिस्सा। G20 समिट में घाटी के खान पान को मिलेगा बढ़ावा। सम्मेलन में कलारी की डोगरा स्पेशल फूड की तहत लगेगी प्रदर्शनी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर करनाल पहुंचे निशान देव, परिवार में खुशी। धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों की टीम ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की है, लिया आशीर्वाद। दुर्गापुर पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, गुरुद्वारे जाकर टेका मत्था। बडगाम के हरपंजू में किसान संपर्क अभियान का आयोजन किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने किसानों से की बात। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने मसाला वितरण कार्यक्रम में शिरकत की, लोगों को बांटे मसाले। पुंछ में जिला प्रशासन की शानदार पहल, मुगल रोड से कश्मीर के लिए बस सेवा शुरू की। दिल्ली में धूल भरी आंधी के बाद बढ़ रहा प्रदूषण, कम हुई विजिबिलिटी। रोहतक में मेहरबान हुआ मौसम, रिमझिम बारिश के साथ तापमान गिरा। लुधियाना में हो सकती बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। चंडीगढ़ में गर्मी से लोगों की बढ़ी दिक्कतें, हीट वेव के चलते जनजीवन प्रभावित। जयपुर में चिलचिलाती धूप बन रही परेशानी का सबब, लोगों की बढ़ी दिक्कतें। चैट जीपीटी जैसे एआई अनेबल्ड स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने के लिए दुनिया भर में माथापच्ची। भारत सरकार भी इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी। संचार साथी से खोया फोन खुद तलाशना, ब्लॉक करना होगा मुमकिन। यूजर की आईडी से चल रहे दूसरे सिम का पता लगाना, ब्लॉक करना हो जाएगा आसान। धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम का वैश्विक बाजार 4 साल में $7.6 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।
दक्षिण पश्चिमी मानसून के इस साल देरी से आने की आशंका है। आमतौर पर 1 जून को आने वाले मानसून को लेकर आईएमडी ने 4 जून, स्काईमेट ने 7 जून का अनुमान लगाया। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अप्रैल में रूस का कच्चे तेल का निर्यात उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अप्रैल में प्रतिदिन का निर्यात 50,000 बैरल बढ़कर 8.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर पहुंचा। आर्थिक सुस्ती के बावजूद इस साल भारतीय एक्सपोर्ट्स को निर्यात में 11 से 13% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। कंपनी मामलों में के मंत्रालय ने विलय अधिग्रहण को मंजूरी देने की सीमा घटाकर 15 दिन की। स्टार्टअप सेक्टर को कॉर्पोरेट मंत्रालय के इस फैसले से बड़ा फायदा होने की उम्मीद। अमेरिकी फंड ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी की वैल्यूएशन 1/3 घटाकर $7.1 अरब करने की तैयारी कर ली है। भारी भरकम इंसेंटिव की वजह से दुनिया भर की दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनियों को भारतीय मार्केट ने आकर्षित कर लिया है। 2022 और 23 के लिए टाटा सन्स को अपनी लिस्टेड कंपनियों से रिकॉर्ड डिविडेंड मिलने का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले डिविडेंड 130% बढ़कर 33,000 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान।